सभी को नमस्ते जी। मंत्र पाठ। वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 21वां सूत्र पूरा हुआ है। पिछले दिनों में प्रसंग जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है ईश्वर की उपासना में। किसी वेद के मंत्र के साथ, किसी भी ब्राह्मण के वचन के साथ, किसी भी उपनिषद के वचन के साथ अन्य वचनों मंत्रों को जोड़ करके उपासना की जा सकती है, ये विषय चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग ये समझ नहीं पा रहे होते हैं। परमात्मा की उपासना या ध्यान जो निर्धारित, जो ऋषियों ने एक जो संध्या बनाई है, ओम शन्नो देवी रविष्टया मंत्र से लेकर के नमः शंभवाय मंत्र तक, वो संध्या में भी अलग अलग वेदों के मंत्रों का संग्रह है, अलग अलग ईश्वर के गुणों का संग्रह है, अलग अलग गुणों को उस संध्या में जोड़ा गया है। वो तो करनी है संध्या, जैसा कि पहले भी मैंने संकेत किया था, क्योंकि हमें एक अनुशासन में, एक नियम में रहना होता है। एक संगठनात्मक प्राणी है हम लोग, अर्थात अकेले नहीं रह सकते। सामाजिक प्राणी होने के नाते संगठन में रहना होता है। तो जो सिद्धांत बनाया गया है ऋषियों ने, जो एक कर्तव्यों के रूप में, नित्य कर्मों के रूप में हमें जो 5 महायज्ञ दिए हैं, उनका पालन हमें करना ही होता है। यदि हम मान लीजिएगा परमात्मा का ध्यान केवल ओम को लेकर के ध्यान करते हैं, तो वो भी संध्या है, ऐसा नहीं कि वो संध्या नहीं है। अर्थात ईश्वर की भक्ति है, उपासना है, परमात्मा के लिए हम करते हैं। संध्या में केवल ओम भी रह सकता है, या अनेक पद भी रह सकते हैं, अनेक मंत्र भी रह सकते हैं, लेकिन उसको भी संध्या ही कहेंगे, उसको भी ध्यान कहेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यानी महर्षि पतंजलि ने तस्य वाचक प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनम कहा है। तो हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो केवल ओम को लेकर के भी ध्यान करेंगे, एक मंत्र को लेकर के भी ध्यान करेंगे, या संध्या में पठित बहुत सारे मंत्र हैं, उन सब मंत्रों को लेकर के भी कर सकते हैं। यानी केवल ओम को लेकर के अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको गलत नहीं कहना चाहिए, उसको भी संध्या कहेंगे। हाँ, जो निर्धारित संध्या है वो नहीं है, जो पारिभाषिक संध्या है वो नहीं है। बाकी ध्यान, संध्या, उपासना, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं मोटे तौर पर। तो इस दृष्टिकोण से विषय चल रहा है कि किसी उपनिषद के किसी वचन को लेकर के, उस वचन के माध्यम से ईश्वर के जिन गुणों को लेकर के उपासना हम करते हैं, तो क्या दूसरे शास्त्र से या किसी और उपनिषद से हम लेकर के कर सकते हैं? ये प्रसंग चल रहा है। तो उस प्रसंग में एक बात कहिए, केवल श्रुति को ही हमें ग्रहण करना चाहिए, स्मृति को नहीं करना चाहिए। ये प्रसंग एक नया बीच में आ गया है। तो यहाँ स्मृति से वो स्मृति को लेना है जो स्मृति के अंदर, स्मृति शब्द जो है बहुत सारे शास्त्रों के लिए आता है। केवल मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इनके लिए स्मृति शब्द नहीं आता है। जैसा कि मैंने मनुस्मृति की कक्षा प्रारंभ करने से पहले एक भूमिका के रूप में कुछ बातें कही है पहले दिन। तो उसमें स्मृति शब्द सभी शास्त्रों के लिए आता है। एक श्रुति शब्द चारों वेदों के लिए,
तो आता है। उसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिए भी श्रुति, उपनिषदों के लिए भी श्रुति शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पर भी बहुत प्रसंग आ रहा है। तो 4 वेद जो है वो केवल अगर श्रुति के रूप में देखेंगे, बाकी सब स्मृतियां हैं जो वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं, वेद के अनुसार उन ग्रंथों को बनाया गया है। पर उन ग्रंथों में भी लोगों ने अपनी अपनी मूर्खता कहिए, अज्ञानता कहिए, या अपने गलत भावों को भी उसमें जोड़ने का प्रयास किया, जिनको प्रक्षेप कहते हैं। जो उसमें जोड़ देते हैं तब वो प्रक्षिप्त अंश हो जाता है। तो बहुत सारे प्रक्षेप भी हमारे शास्त्रों में आए हैं। मूल संगीता वेदों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी ऋषिकृत ग्रंथों में कोई ना कोई प्रक्षेप आया है। उसी प्रक्षेप के आधार पर ये जो अवतारवाद है, ये बहुत सारी बातें, चाहे वो गीता के माध्यम से हो, पुराणों के माध्यम से हो। पहली बात तो पुराण तो वेद व्यास ने नहीं लिखे हैं, क्योंकि इतिहास बताता है, महर्षि स्वामी दयानंद ने भी लिखा है, किसी बोपदेव नामक एक पंडित हुआ है जिसने पुराणों को लिखा है। तो जो भी है, और भी जो ग्रंथ है जो ऋषियों के नाम से आते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा आदि के बारे में, अवतारवाद को स्वीकार किया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जो भी है, तो ये सब उसके रूप में जो गुणों को लेकर के, उसके अवतारवाद को लेकर के, उसके साकारत्व को लेकर के कोई पूजा करना चाहे, अगर उसको जोड़े ऋषियों के नाम से तो नहीं जोड़ सकते। ये बीच में एक प्रसंग महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। संबंधादेवम अन्यत्रापि, कि संबंध परमात्मा के गुणों को लेकर के है, चाहे विष्णु शब्द को लेकर के, या ब्रह्मा शब्द को लेकर के, या शिव शब्द को लेकर के, ये भी परमात्मा के गुण हैं। तो इन गुणों को लेकर के जो और लोगों ने जो कल्पनाएं किए, उनको भी जोड़ करके कोई उपासना करने लगे स्मृति के शब्दों को लेकर के, तो नहीं कर सकते। नवा विशेषात 21वें सूत्र में कहा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो वेदानुकूल है उन्हीं को हम लेना है, वेद विरुद्ध को नहीं ले सकते। उसके लिए 22वां सूत्र और स्पष्ट करता है, दर्शति च, दर्शयति च, क्योंकि शास्त्र भी स्पष्ट दिखाते हैं हमको कि वेद सर्वोच्च है। या आप प्रमाण देखेंगे अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों का, सभी ऋषि लोगों ने एक स्वर से ये बात कही है कि वेद हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसा, यानी स्वतः प्रमाण है, यानी उसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसकी पुष्टि के लिए दूसरे प्रमाण को नहीं ला सकते। प्रमाण से भी दूसरे प्रमाण को पुष्ट किया जाता है। जैसे हम लोग मोटी भाषा में आजकल तो सब माहौल ही बदल गया है, मॉडर्नाइज्ड हो गए ना, सब कुछ पैकिंग में आ जाता है आजकल। तो पहले तो तोल करके देते, पंसारी के दुकान में जाए तो 1 किलो शक्कर दो जी, 1 किलो शक्कर दे दिया, जो भी चाहते हम वो तोल करके 1 किलो 2 किलो जितना हमको चाहे तोल करके तुलवा करके लाते थे। अगर संशय हो जाए आपको ये 1 किलो नहीं लग रहा है या 5 किलो नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे? दूसरे से तुलवाएंगे आप। या आजकल तो सबके पास आजकल तो तुला है ही है, मापने के लिए, वजन करने के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया हो गई, तो सबके पास तोलने के भी मशीनें हैं, तो आप तोल सकते स्वयं भी। तो एक प्रमाण अगर गलत लगने लगे तो दूसरे प्रमाण से हम तोलते हैं। तो ऐसे ही किसी एक ऋषि की बात को अगर हमको लगे कि ये ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, तो दूसरे ऋषि के प्रमाण को ला करके देखते हैं कि जैसे वो जैसा कह रहे हैं ऐसा ये भी कह रहे हैं, तब फिर हम मानने लगते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग स्मृतियों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग स्मृतियों को ले आते हैं। एक शास्त्र को पुष्ट करने के लिए दूसरे शास्त्र को लेते हैं। पर परमात्मा का जो वेद है उसको पुष्ट करने के लिए और कौन सा शास्त्र है? उसके लिए उसको पुष्ट करने के लिए किसी और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। उसी को कहते हैं स्वतः प्रमाण है, यानी स्वयं प्रतिष्ठित है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। वो सूर्य की भांति है। जैसे सूर्य है ना, उसको प्रकाशित कोई नहीं करता, वो स्वयं प्रकाशित है। वो खुद स्वयं प्रकाशित है और दूसरों को भी वो प्रकाशित करता है। जैसे दीपक है, दीपक को दिखाने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप को भी दिखा रहा है और दूसरों को भी दिखा रहा है। तो ऐसे ही वेद जो है ये स्वतः प्रमाण है, दीपक के समान, सूर्य के समान,
उसको दिखाने के लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी सब लोगों ने भी ऐसे ही कहा है, दर्शयति च, वेद भी ऐसा ही कहता है और दूसरे शास्त्र भी ऐसे ही कहते हैं। तो कहते हैं दर्शयति च श्रुति शब्दः श्रुति प्रोक्तस्य ब्राह्मण वर्णस्य प्रामाणत्वं साफल्यं च। कहते हैं श्रुति शब्द जो है श्रुति प्रोक्तस्य, श्रुति के द्वारा जो कहा गया है, अर्थात ब्राह्मणस्य प्रमाणत्वम, ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण का जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं ना, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण, यजुर्वेद का ब्राह्मण, सामवेद का ब्राह्मण और अथर्ववेद का ब्राह्मण, सब अलग ग्रंथ है। मतलब उस वेद को समझाने के लिए वेद की व्याख्या ग्रंथ होते हैं। जैसे बहुत प्रसिद्ध है, जैसे शतपथ ब्राह्मण आप बहुत सुनते हैं, यजुर्वेद का, यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने शतपथ ब्राह्मण बनाया है यजुर्वेद को समझने के लिए, अच्छे ढंग से यजुर्वेद को समझ सकते हैं, उसको समझाने के लिए व्याख्या की है, वो अपने ढंग से की है। तो ऐसे वेदों को समझाने के लिए अलग अलग ब्राह्मण हैं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं कि तम त्वा औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। कहते हैं, ये बृहदारण्यक का एक वचन दिया है यहाँ पर, तम त्वा, तम का मतलब है उस, औपनिषदम पुरुषम, तम औपनिषदम पुरुषम, उपनिषद में वर्णित जो पुरुष है, उपनिषद में किस पुरुष को लेकर के वर्णन किया है, उस उपनिषद में वर्णित जो पुरुष है, उस पुरुष को तम, आपसे मैं पृच्छा में पूछ रहा हूं, अथवा उस उपनिषद में वर्णित पुरुष को त्वा, तुमसे पृच्छा में पूछ रहा हूं मैं, वो कौन है, किस प्रकार का पुरुष है। ऐसा एक उदाहरण दिया, यानी परमात्मा को लेकर के बोला है। तैत्रीय ब्राह्मण है, बहुत बड़ा ब्राह्मण है तैत्रीय ब्राह्मण, न अवेदवित मनुते तम ब्रियंतम। ये महर्षि स्वामी दयानंद ने भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रमाण को उद्धृत किया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। न अवेदवित मनुते तम ब्रियंतम, जो वेद को नहीं जानता, अवेदवित का मतलब है वेद को न जानने वाला, न अवेदवित, जो वेद को नहीं जानता, नहीं समझता, ऐसा व्यक्ति तम ब्रियंतम, उस बहुत बड़े महान परमात्मा को न मनुते, प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर किसी ने वेद को नहीं जाना है तो वो भगवान को पा नहीं सकता, भगवान को समझ नहीं सकता, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को जानने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए, उसके पास जाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए परमात्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो वेद है, उसको तो जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, पढ़ना ही होगा। अब वो वेद को आप स्वतः मंत्रों के माध्यम से पढ़ो, या किसी के व्याख्यान के रूप में पढ़ो, या किसी के प्रवचन के रूप में पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो होगा किसी न किसी रूप में। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए। अथवा कोई कहने लगे अगर कोई वेद मंत्रों को नहीं पढ़े तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी। मंत्र पढ़ना का मतलब है मंत्र में बताए गए विषयों को समझना। वो जो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, वैदिक कॉन्सेप्ट है ना, वैदिक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत को समझना पड़ता है अगर हम अपने आप को वैदिक धर्मी मानते हैं। हम वेदों को मानने वाले हैं लेकिन वेद के सिद्धांतों को नहीं जानते, ये उचित नहीं है। तो ऐसे ही हम अपने सिद्धांतों को तो समझें। ऐसे मुक्ति को, सिद्धांत, मुक्ति का अपना एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, मुक्ति किसको प्राप्त होती है, और उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला सर्वोच्च पुस्तक कौन है, वेद है। और वेद में बताया गया मुक्ति को प्राप्त करने का विधि विधान जो भी है। अब उसी वेद को हम ना समझें, वेद प्रतिपादित जो विषय है उसको समझना जरूरी है। आप वेद मंत्र पढ़ करके समझो, या वेद मंत्रों की व्याख्या जिन्होंने की है उस व्याख्या को समझो, या जो लोग वेद का प्रवचन किया है, वेद की बातों को अपने शब्दों में बताया, उसको समझो। पर समझना तो पड़ेगा। उस सिद्धांत को जाने बिना उस सिद्धांत के अनुसार चलेंगे कैसे? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अग्निमीड़े पुरोहितम एक मंत्र से शुरू करके 20,000 के मंत्र पूरा जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरा ये अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय है वेदों में मुक्ति को प्राप्त करने का जो विधि विधान है
उसको हमें समझना पड़ेगा। उसमें जीवन में कैसे जीना ये भी तो बताया है ना। तो अगर मुक्ति को हम पाना चाहते हैं और जीवन में जीना हमने नहीं सीखा है तो बताइए कैसे मुक्ति होगी। आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा कि आदमी को जीना तो आ नहीं रहा है, शरीर को स्वस्थ रखना नहीं आ रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, अब आप में से किसी को बुरा नहीं समझना है, मैं किसी व्यक्तिगत को सामने रख करके टारगेट बना करके नहीं बोल रहा हूँ, एक सिद्धांत की बात कह रहा हूँ। किसी व्यक्ति को शरीर को स्वस्थ रखना नहीं आ रहा है, वो मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है आप बताइए। जिसका ध्यान शरीर में नहीं है वो मुक्ति की कल्पना कर रहा है, मुक्ति को प्राप्त करने की चाह रखता है, मुक्ति में जाना चाहता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि मुक्ति का आधार शरीर है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम कहा, तो शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है। तो जिसको जीना भी आना चाहिए, संसार में रहना भी आना चाहिए, तो बहुत सारे कर्तव्य है मनुष्य के द्वारा करने योग्य। ये सारे कर्तव्यों को समझने के लिए वेद का सहारा लेना ही होगा। साक्षात वेद मंत्रों को लेकर के आप पढ़ करके जानो, या उसकी जो भी व्याख्या करने के ग्रंथ है, उसके व्याख्यान ग्रंथ है, उनको पढ़ करके, या उन व्याख्यान ग्रंथों को पढ़ करके जिन्होंने उपदेश किया उस उपदेश को, या किसी न किसी रूप में उस सिद्धांत को तो हमें जानना होगा। बिना सिद्धांत को जाने, बिना उस कॉन्सेप्ट को जाने हम उसको पा नहीं सकते। किसी को आईएएस बनना है तो उसको पूरे प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए आईएएस अधिकारी का जो सीट है ना, कुर्सी, उस तक पहुंचने के लिए उसको पूरा उसमें से गुजरना ही होगा। वो कहे कि मैं बिना आईएएस की पढ़ाई करके, बिना ग्रेजुएट बने ही मैं ऐसे ही आईएएस बन जाऊंगा, तो ठीक है, आपकी अपनी कल्पना हो सकती है, आप अपनी कल्पना जीते रहिए। बिना ग्रेजुएट के, बिना उसके जो कई टेस्ट होते हैं उनके टेस्ट लिखे बिना, और बिना साक्षात के, बिना डायरेक्ट आपको राष्ट्रपति आपको मान लो आपको सेलेक्ट कर दे, वो एक अलग बात है। अभी कभी सुना है कि डायरेक्ट जो है आईएएस को सेलेक्ट कर दिया, किसी आदमी को सेलेक्ट किया हो डायरेक्ट, मतलब बिना पढ़ाई के, बिना लिखाई के। पूरे इतिहास देख लो आप। ऐसा होता नहीं है ना। उसका अधिकारी बनने के लिए उसकी योग्यता आवश्यक है, और वो योग्यता के बिना, और मुक्ति कोई छोटी मोटी ऐसी चीज नहीं है कि भाई आपके सिर पर हाथ धर दे तो आपको मुक्ति मिल जाए, या मेरे सिर पर हाथ धर दे तो मेरे को मुक्ति मिल जाए। एक विशेष योग्यता होती है। तो इसलिए कहा जा रहा है न अवेदवित मनुते तम प्रियंतम। वैदिक सिद्धांत को, वेद के सिद्धांत को ही वेद बोला जा रहा है। वेद का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वही वेद है यहाँ पर। तो ऐसे सिद्धांत को न जाने, बिना जाने उस ब्रियंतम, उस महान परमात्मा को कोई भी नहीं पा सकता। तो जो वेद को नहीं जानता वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसा वचन आप बोल सकते, लेकिन इसका अभिप्राय मैंने आपके सामने रख दिया। स्मृतिरपि श्रुते प्रामाण्यम स्वीकरोति, और जो स्मृति है वो भी वेद के प्रमाण को स्वीकार करती है। स्मृति धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। मनु महाराज कहते हैं, अगर कोई धर्म की जिज्ञासा करना चाहता है, अर्थात धर्म को जानना चाहता है, धर्म को जानने की इच्छा करता है कि मेरे को धर्म समझना है कि धर्म किसे कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को श्रुति को समझ लेना चाहिए, अर्थात वेद को समझ लेना चाहिए। क्योंकि वेद ही एक ऐसा शास्त्र है जो कि यथार्थ रूप में धर्म को समझा सकता है। तो धर्म की जिज्ञासा करने वाले व्यक्ति के लिए श्रुति ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। बाकी जो अंतिम पंक्ति है, तस्मा स्मृतितः श्रुतो ब्रह्म गुना न उपसंग्रियते, गलत वाक्य, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्मृति से, इसलिए स्मृति से श्रुति में ब्रह्म के गुणों का उपसंहार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते जी? यहाँ ये प्रसंग थोड़ा चल रहा है कि श्रुति में से ब्रह्म के गुणों को स्मृति से लेकर के वेद में मिला दो, ऐसा कोई प्रसंग थोड़ा चल रहा है यहाँ पर। ये कह रहे हैं स्मृति से श्रुति में ब्रह्म के गुणों को जोड़ना नहीं चाहिए, यानी स्मृति से लेकर के परमात्मा के गुणों को वेद में नहीं जोड़ना चाहिए, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है। तो उपासना का प्रसंग है।
तो आइए सूत्र का अर्थ है, और ऋषियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए, और ऋषियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए, और ऋषियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए, और ऋषियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए जो वेद के अनुकूल हों, जो वेद के अनुकूल हों, जो वेद के अनुकूल हों। इस बात को स्वयं शास्त्र बतलाते हैं, इस बात को स्वयं शास्त्र बतलाते हैं। जो वेद के अनुकूल हों, इस बात को स्वयं शास्त्र बतलाते हैं। और ऋषियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए जो वेदों के अनुकूल हों, इस बात को स्वयं शास्त्र बतलाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। संभृति द्युव्याप्ति अपि च अतः पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम अनाम्नानात्। कहते हैं संभृति द्युव्याप्ति, ये दो गुण हैं, संभृति और द्युव्याप्ति। अपि, इन दोनों को भी च अतः, इसी कारण से जोड़ लेना चाहिए। कोई कहे संभृति और द्युव्याप्ति को नहीं जोड़ना चाहिए, अगर कोई कह सकता होगा, यानी कोई प्रश्न उठाए कि इन गुणों को नहीं लेना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो नहीं, उनको भी ले सकते। संभृति और द्युव्याप्ति ये भी परमात्मा के गुण हैं, इनको भी उपासना में ग्रहण करना चाहिए। ये 23वें सूत्र का अर्थ है। क्यों करना चाहिए, तो उत्तर दे रहे हैं 24वें सूत्र से, पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम अनाम्नानात्। पुरुष विद्यायाम इव, पुरुष विद्या के समान। संभृति और द्युव्याप्ति एक ऐसे गुण हैं जो भौतिक पदार्थों को उद्देश्य करके बताया जा रहा है, यानी आदि दैविक को बताया जा रहा है। संभृति और द्युप्राप्ति जो शब्द हैं, ये आदि दैविक पदार्थों को इंगित करते हैं, ये दोनों, संभृति और द्युव्याप्ति। तो आदि दैविक गुणों को क्यों उपासना में ग्रहण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न है। तो कहते हैं नहीं, संभृति और द्युव्याप्ति को भी ग्रहण करना चाहिए, जैसे पुरुष विद्या में ग्रहण किया है। पुरुष विद्या का मतलब है सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम, सर्वतः चक्षु सर्वतो बाहु, बहुत सारी है, विश्वतः चक्षु विश्वतो मुख विश्वतो बाहु उत विश्वतः पात्, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो आदि दैविक को ध्यान में रख करके बताए गए हैं। पर परमात्मा के असंख्य आँखें हैं, असंख्य पाँव हैं, असंख्य ये है, तो ये सब भौतिक पदार्थों को ध्यान में रख करके बताया। तो जैसे पुरुष विद्या के जो गुण हैं, वहाँ पर भी भौतिकता को ध्यान में रखा है, तो उनको भी तो ग्रहण करते हम उपासना में। उपासना जब हम करते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः, ये मंत्र से भी हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। और विश्वतश्चक्षु ऋत विश्वतो मुख विश्वतो बाहु, ऐसे वाले मंत्र जो भौतिक पदार्थों को ध्यान में रख करके परमात्मा का वर्णन किया है। तो जैसे पुरुष विद्या में भौतिक पदार्थों के माध्यम से परमात्मा को लेके वर्णन किया, जब उनको हम ग्रहण करते उपासना में, ऐसे ही संभृति और द्युव्याप्ति गुणों को लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये इन सूत्रों का भाव है। प्रश्नकर्ता कहता है संभृति और द्युव्याप्ति ये भौतिक पदार्थों को ध्यान में रख करके कहा गया है, इसलिए इन दो गुणों को उपासना में ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांती कहता है, उत्तरकर्ता कहता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, संभृति और द्युव्याप्ति को भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, जबकि भौतिक पदार्थों को ध्यान में रखा है? तो पुरुष विद्या में भी भौतिक पदार्थों को ध्यान में रख करके बहुत सारे मंत्र हैं, उनको जब आप उपासना में ग्रहण करते हो तो इसको ग्रहण करने में क्या दिक्कत है? ये उत्तरकर्ता उत्तर देते हैं।
आइए अब भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। आधा घंटा होने वाला है क्लास को, अभी भी लोग आवेदन कर रहे हैं, मतलब ज्वाइन होने के लिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? और जैसे वो आता है उनका, तो फिर देखिए आवाज़ आती रहती है, बार बार आवाज़ आती रहती है। चले आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं संभृतिश्च द्युव्याप्तिश्च ते संभृति द्युव्याप्ति। सूत्र में दो शब्दों को इकट्ठा किया है, समास किया है, तो कहते हैं संभृतिश्च द्युव्याप्तिश्च। एक संभृति शब्द है और एक द्युव्याप्ति शब्द है। जब दोनों को मिलाएंगे तो द्विवचन का होता है संभृति द्युव्याप्ति। संभृति और द्युव्याप्ति ऐसा द्विवचन में हो जाता है, ये भाषा की दृष्टि से बोला है। और अपि शब्देन सह संधिरार्षः, और द्विव्याप्ति उसके बाद अपि शब्द को साथ में जोड़ करके इन्होंने संधि किया है। तो ये संधि व्याकरण की दृष्टि से संधि नहीं हो सकती इन दोनों के बीच में, क्योंकि द्विवचनांत के साथ में संधि नहीं होती है व्याकरण में। जो द्विवचन अंत वाला शब्द होते हैं उसके साथ संधि नहीं होती। जैसे पुरुषौ अत्र, पुरुषौ और अत्र है, अब इन दोनों के बीच में संधि नहीं हो सकती। पुरुषः पुरुषौ, पुरुषौ द्विवचन है। पुरुषौ जैसे पुरुषः पुरुषौ, रामः रामौ रामाः, ऐसे पुरुषौ पुरुषः पुरुषौ पुरुषः। चलिए मैं रामौ भी बोलूंगा, रामौ अत्र स्तः, रामो अत्र स्तः, इसका अर्थ है दो राम यहां पर है। अब रामो और अत्र के बीच में संधि नहीं हो सकती। प्राप्त है मतलब प्राप्त मतलब देखेंगे अक्षरों को, औ और इधर अकार है, तो यहां संधि हो सकती है ऐसा लगता है, लेकिन निषेध कर दिया, इन दोनों के बीच में संधि नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर संभृति और द्विव्याप्ति, ये द्विवचनांत शब्द है दोनों, तो इन दोनों के बीच में, और फिर अपि आगे है, तो इन दोनों के बीच में संधि नहीं होना चाहिए, लेकिन यह संधि कर दिया। तो कहते हैं जहाँ नियम के अनुसार वो काम नहीं होना चाहिए फिर भी होता है, तो उस प्रयोग को कहते हैं आर्ष प्रयोग। यानी लोक में नहीं हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में कहीं कहीं हो जाता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति, आप यूं समझ लीजिएगा, आपने एक नियम बनाया, उदाहरण देता हूं मैं आपको, मोटा उदाहरण आपको आसानी से समझ में आएगा। आपने एक नियम बनाया जी, हमारे घर के अंदर कोई भी एंट्री करे ना, तो जूते चप्पल जो कुछ भी है सब बाहर निकाल करके आएंगे। ठीक है, घर में प्रवेश करते ना, कई बार ऐसा होता है, तो सब लोग उतारते हैं, यहाँ जी चप्पल यहाँ उतारें, और मैं खड़ा हूँ पहनता हूँ, कई बार मैं उतारना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो मैं पूछ लेता हूँ जी मैं अंदर ला सकता हूँ, आपके घर के अंदर खड़ा हूँ पहन के आ सकता हूँ? वो कहते हैं हाँ लाइए, तो फिर मैं ले जाता हूँ। कोई कहता है जी नहीं जी आप बाहर ही उतारिए, तो हम बाहर ही उतार देते हैं। मैं उतारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने पूछ लिया उसके बाद भी वो व्यक्ति कहता है कि नहीं जी आप बाहर उतारे, तो क्या करूँगा? उतारना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मेरा घर थोड़ा है, उनका घर है, उनके नियम का पालन करना होगा। तो अगर नियम बना दिया और उन्होंने मेरे को अनुमति दे दिया है घर वालों ने, और मैं तो अंदर लेके गए, बाकी लोग बाहर निकाल के आए, और लोगों में कोई ऐसा हो जाता है, वो मेरे खड़ाओं को देख करके वो भी अंदर अपने जूते चप्पल जो भी पहना है वो अंदर ले आता है। अब लाता है तो घर वाले कहते हैं बाहर निकालो जी, आप बाहर निकाल के नहीं आए, आप वहाँ हमने बोर्ड लगाया बाहर उतारो, ये भी तो लाए महाराज जी। ठीक है ना, तो भाई इनके लिए तो विकल्प है, ये इनको तो हमने अनुमति दिया है, इसका ये मतलब नहीं सब ला सकते। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो जो विशेष होता है उसके लिए छूट दी जाती है। तो यहाँ पर कहा ऋषियों को छूट दी गई है, वहाँ संधि नहीं होती है लौकिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, लेकिन अगर किसी ऋषि ने संधि कर दिया है तो कोई बात नहीं, उनको हम कुछ नहीं कह सकते, बड़े आदमी ने किया है तो किया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्ष प्रयोग, यानी आर्ष प्रयोग मतलब ऋषि के द्वारा किया गया प्रयोग है, इसको आर्ष कहते हैं।
ठीक है जी। जो ऋषि लोग जब ऐसा कहीं कहीं, क्योंकि उनको भी पता है ना नियम के पता होते हुए भी अगर उसने किया है तो उसके पीछे कोई रहस्य होगा ना, उसके पीछे कोई कारण होगा। देखिए कोई व्यक्ति है, नाम तो मैं क्या बताऊं, इनको हटाते जा रहे हैं फिर भी वो आवेदन भेजते जा रहे हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जब संधि नहीं, भाषा की दृष्टि से बात चल रही है यहां पर, भाषा की दृष्टि से जहां संधि नहीं होनी चाहिए फिर भी संधि हुई तो ऋषि ने उसका, ऋषि का मतलब यहाँ महर्षि वेदव्यास ने संधि की है ना, साधारण आदमी नहीं कर रहे यहाँ पर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यानी व्याकरण की दृष्टि से संधि नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, व्याकरण में ऐसा आता है, नियम है। तो उस व्याकरण की दृष्टि से यह संधि नहीं होना चाहिए, फिर भी किया है यहाँ संधि, तो ऋषि ने किया है। इसी को बात कह रहे हैं, अपि शब्द के साथ जो संधि किया है ये आर्ष प्रयोग है, यानी ऋषि के द्वारा किया गया प्रयोग है, हम लोग नहीं कर सकते। ये भाषा का विषय हो गया। आगे कहते हैं समृद्धि संभरणम। अब ये जो समृद्धि गुण है परमात्मा के साथ जोड़ करके बोला जा रहा है, ये समृद्धि गुण क्या है? तो कहते हैं संभरणम, संभरणम को खोला है सम्यक धारणम, अच्छी प्रकार से धारण करने का स्वभाव। किसको धारण कर रहे हैं जी? परमात्मा। पृथिव्याः पृथिव्याः, पृथ्वी को धारण कर रहे हैं। जो पृथ्वी को परमात्मा धारण करते हैं इसलिए उसको समृद्धि कहते हैं। और द्युव्याप्तिर दिवी व्याप्ति ही, दूसरा गुण दिया है द्युव्याप्ति ही। और द्युव्याप्ति का मतलब क्या है? तो कहा दिवी व्याप्ति, द्युलोक में जो व्याप्त है परमात्मा है, सब जगह व्याप्त है तो द्युलोक में भी व्याप्त है। तो कहते हैं द्युव्याप्ति का मतलब है दिवी व्याप्ति ही, द्युलोक में भी व्याप्त है, अंतरिक्ष लोक में भी जो व्याप्त है उसको द्युव्याप्ति कहते हैं। इनको एक काम करता हूं मैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, कौन है जी? शीला बंसल जी कौन है? थोड़ा बोलेंगे आप? ओम, शीला बंसल जी जुड़ी हैं? अब नहीं बोल रही हैं, ठीक है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो द्युव्याप्ति का मतलब है जो द्युलोक में जो व्याप्त है उसको द्युव्याप्ति कहते हैं। तो ये तो धर्मो, ये जो दोनों धर्म हैं, एक तो समृद्धि, पृथ्वी लोक को धारण करने वाले परमात्मा को समृद्धि कहा है, और द्युव्याप्ति जो द्युलोक में जो व्याप्त परमात्मा है उसको द्युव्याप्ति का है। तो ये तो धर्मो, ये जो दो प्रकार के धर्म परमात्मा के हैं, किला अथर्वश्रुतो वर्णितो, ये अथर्ववेद में वर्णित है। ये दोनों गुण जो है ये अथर्ववेद में वर्णित है। वो अथर्ववेद का कुछ प्रमाण यहाँ पर दिया है। ब्रह्म ज्येष्ठा संभृता वीर्यानि ब्रह्मा अग्रे ज्येष्ठम दिवम आततानः। ये अथर्ववेद का मंत्र का अंश है। तो 19वां कांड है और 22वां सूक्त है और 21वां मंत्र है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं जी, नहीं 20 कांड है ना, हाँ ठीक है 20 ही है ना। अथर्ववेद में 20 कांड है और 20 कांडों में से ये 19वां कांड है और 22वां सूक्त है, 21वां मंत्र का एक अंश है ये। तो कहते ब्रह्म ज्येष्ठा संभृता वीर्यानि, कहते हैं वीर्यानि, वीर्यानि का मतलब होता है सामर्थ्य, वीर कहते हैं सामर्थ्य को। तो ज्येष्ठा संभृता वीर्यानि, तो ज्येष्ठ यानी बहुत महान, ज्येष्ठ कहते हैं महान को, बहुत बड़े को, बहुत बड़े वीर्यों को यानी बहुत बड़े सामर्थ्यों को ब्रह्मा परमात्मा ने संभृता धारण किया है। तो बड़े बड़े सामर्थ्यों को परमात्मा ने धारण किया है। तो इन बड़े सामर्थ्यों में पृथ्वी भी तो एक बहुत बड़ी चीज है ना हमारे लिए। ये किसके लिए बोला जा रहा है? हमको समझाने के लिए तो बोला है। वेद किसके लिए होते हैं? मनुष्यों के लिए होते हैं वेद। तो मनुष्यों को समझाने के लिए बातें कहना पड़ेंगे, कहना होगा ना। तो परमात्मा ने हमारे लिए क्या क्या धारण किया? तो कहते बड़े बड़े सामर्थ्य वाले पदार्थों को धारण किया है। तो बड़े बड़े
सामर्थ्य वाले पदार्थों में पृथ्वी एक बहुत बड़ा है, हमारे लिए बहुत बड़ी है, धरती कितनी बड़ी लंबी चौड़ी है। तो कहते हैं, तो ज्येष्ठा का मतलब है बड़े बड़े सामर्थ्य वाले पदार्थों को ब्रह्मा परमात्मा ने संभृता धारण किया है। फिर कहा अग्रे, ये सब कब धारण किया जी? अग्रे सृष्टि के प्रारंभ में। फिर कहा वही ब्रह्मा परमात्मा ने ज्येष्ठम दिवम, बहुत बड़े, ज्येष्ठम दिवम, बहुत बड़े द्युलोक को भी आततानः, सब ओर से व्याप्त होकर के धारण किया हुआ है। आततानः ये विस्तार को कहने के लिए, व्याप्ति को कहने के लिए कहते हैं। तो अग्रे ये सब काम जो है सृष्टि के आदि में ही उस ब्रह्म ने ज्येष्ठम दिवम, बहुत बड़े द्युलोक को भी आतताना, व्याप्त होकर के धारण किया हुआ है, व्याप्त हुआ है, यानी पूरे द्युलोक में व्याप्त है। आतताना का मतलब व्याप्त है। तो सृष्टि के आदि में ब्रह्म ने बड़े बड़े पदार्थों को, जो शक्तिशाली पदार्थ हैं उसमें से एक पृथ्वी है, उसको भी धारण किया हुआ है, और जो द्युलोक है उसमें व्याप्त हो रहा है। सबसे बड़ा जो द्युलोक है उसमें भी परमात्मा व्याप्त हो रहा है। तो ये दोनों बातें अथर्ववेद में आई हैं। तो यहाँ पर संवृत्ति जो है ये पृथ्वी को धारण करने वाला है परमात्मा, और द्युव्याप्ति द्युलोक में व्याप्त है। तो ये दो गुण सृष्टि को ध्यान में रख करके परमात्मा के गुणों के रूप में वर्णन किया है। अब कहते हैं तो धर्मो ही आदि दैविक विभूति रूपो। कहते हैं तो धर्मो, ये जो दो प्रकार के धर्म जो बताए, ये आदि दैविक विभूति रूपो, ये तो आदि दैविक की शक्तियां हैं, यानी दैविक है ना, ये भौतिक पदार्थ हैं। तो भौतिक पदार्थों को ध्यान में रख करके तो ये भौतिक गुण हैं। पृथ्वी को धारण करना, तो पृथ्वी को धारण किया है। उपासना में क्या मतलब है इसका, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। तो कहते हैं ये आदि दैविक विभूतियां हैं, यानी आदि दैविक शक्तियां हैं। ये परमात्मा को लेकर के, परमात्मा के ये आदि दैविक शक्तियां हैं। तो धर्मो आदि दैविक विभूति रूपो परमात्मना स्तः, परमात्मा के ये दोनों धर्म आदि दैविक धर्म हैं। न आध्यात्मिको, ये आध्यात्मिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण नहीं है, आदि दैविक गुण है। अतः च, इसलिए तौ अपि न उपसंहर्तव्यौ, अतश्च तौ अपि न उपसंहर्तव्यौ इति प्राप्ते। तो ये आदिदैविक गुण हैं, भौतिक गुण हैं, आध्यात्मिक गुण नहीं है, इसलिए इन दो गुणों को उपासना में ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे। इति प्राप्ते, ऐसा उनकी ओर से ऐसा वचन आने पर उच्यते, उसका समाधान हम करते हैं आगे। ये पहला सूत्र हो गया जी पूरा, और पहले सूत्र का ये भाष्य हो गया। अब दूसरा जो 24वां सूत्र है उसका अर्थ समझाया जा रहा है। पुरुष विद्यायाम इवचा इतरेशाम अनाम्नानाथ। अब चिंता क्यों कर रहे, परेशान मत होना, ये कोई बात नहीं है। ये यद्यपि आदि दैविक गुणों को ध्यान में रख करके परमात्मा को बताया जा रहा है, लेकिन ये आवश्यक है हम परमात्मा के उन गुणों को भी समझते हैं जो साक्षात ईश्वर के गुण हैं, और भौतिक के आधार पर भी परमात्मा को समझ सकते हैं ना। और परमात्मा को सर्वशक्तिमान तो बोल दिया, जे देखिए जी, सर्वशक्तिमान ये परमात्मा का गुण है ना, सर्वाधिक शक्ति परमात्मा में, ये सर्वशक्तिमान है। अब समझूं कैसे मैं सर्वशक्तिमत्ता को, भाई परमात्मा सर्वशक्तिमान है, एक्सप्लेन करो कैसे है सर्वशक्तिमान, क्या समझाओगे, ऐसे ही तो समझाओगे। देखिए सर्वशक्तिमान इसलिए है, परमात्मा में बहुत अधिक शक्ति है। अरे भाई बोल तो दिया आपने, सर्वशक्तिमान को ही खोला, बहुत अधिक शक्ति है। उस बहुत अधिक शक्ति कैसे, ये तो समझा दो, प्रैक्टिकली कुछ तो समझाना पड़ेगा ना आपको। तो कह दिया है कि परमात्मा ने पृथ्वी को धारण किया है। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी धरती है जिसको दुनिया के सारे मनुष्य नहीं, सारे पशु नहीं, जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मात्र इस धरती को उठाने के लिए अगर मुहिम चलाए, और जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक
जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी सामर्थ्य है, रोबोट आदि सब लगा लो, सारी एनर्जी लगा दो, आपका साइंस की जितनी भी एनर्जी है ना सारे लगा दो, और सभी प्राणियों को लगा दो, चींटी को भी लगा दो उठाने में, इस धरती को सभी प्राणी मात्र को लगा दो, तो भी नहीं उठा सकते इस धरती को। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि हमारे पास क्या सामर्थ्य है जी, 100 किलो उठाने मुश्किल हो रहे हम सबको। क्यों जी? पहले के ज़माने, पहले के मतलब जैसे मजदूर लोग जो 1-1 कुंटल की पीठ में डाल करके ले जाते थे, अब वो ज़माना हटा दिया है, 50-50 किलो कर दिया, सारी बोरियां जो है ना कम कर दिया उन्होंने। अब तो 20-20 किलो के बना दिया, नहीं 5-5 किलो के बना दिए, 5 किलो के, 10 किलो के, 20 किलो के। आप ग्रोसरी लेने जाओ, आपको चावल चाहिए जी 1 कुंटल के बैग मिलेगा ही नहीं मिलेगा आपको, 5 किलो के, 10 किलो के, 20 किलो के मिलेंगे आपको। मजदूर लोग भी जो है ना 10-10, 5-5, 20-20 किलो को उठा रहे हैं आजकल। तो कहने का अभिप्राय है हमारे में सामर्थ्य कितना है, हम कितना उठा पाएंगे इस धरती को? सब मिलकर के, प्राणी मात्र मिलकर के, सारे यंत्र लगा करके भी नहीं उठा सकते। और परमात्मा तो आराम से, जैसे हम लोग अपनी हथेली में चींटी को रखते हैं ना, ऐसे उठाया हुआ है। विश्वस्य मिशतो पढ़ते हो ना आप लोग संध्या में? संध्या में अगमर्शन मंत्रों में दूसरा मंत्र है, क्या मंत्र है जी? समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विश्वस्य मिशतो वश। तो सहज स्वभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड को परमात्मा, ये तो धरती की बात हो रही है हमारी, लेकिन संध्या में तो पूरे विश्व को वो अपने अंदर धारण किया हुआ हो, वो भी सहज भाव से, सरलता से उठाया हुआ पूरे विश्व को। तो देखिए कितनी शक्ति हो सकती है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो हमें समझाना पड़ेगा कि ये सब पदार्थ, इतने बड़े बड़े पदार्थों को परमात्मा ने अपने में धारण किया है, उठाया हुआ है। देखो कितनी शक्ति परमात्मा को। तो ये बताने के लिए हम सृष्टि के माध्यम से परमात्मा की उस सर्वशक्तिमत्ता को तो समझ रहे हैं। तो भौतिक पदार्थ तो गौण है। अब आप बोले ईश्वर सर्वरक्षक है, अब सर्वरक्षक को तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ईश्वर के इस सर्वरक्षक गुण को बताना पड़ेगा ना। वो रक्षा क्या है? सर्वरक्षक का मतलब है सबकी रक्षा करता है। सब कौन है? सब में आप भी हो, सब में मैं भी हूँ, सब में पृथ्वी भी है, सब में सब कुछ है ना, सब में। तो सबकी रक्षा करता है, तो वो सबकी रक्षा, सर्वरक्षत्व को तो एहसास करना पड़ेगा ना, वो किस तरह रक्षा करता है। जैसे मेरा इनहेल एक्सहेल हो रहा है ना, सांस ले रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है, तो श्वास प्रश्वास के माध्यम से मेरी रक्षा कर रहा है। तो रक्षा का एक प्रकार हो गए ना, तो उसके बहुत सारे प्रकार है, अनंत प्रकार है। उसके अनंत प्रकारों में से जितने भी प्रकार हम समझेंगे, तो उन हम वस्तुओं को थोड़ा समझ रहे हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से परमात्मा को समझ रहे हैं। सर्वरक्षकत्व गुण को लेकर के जब हम उपासना करेंगे, कई बार मैं करवाता हूँ एक ही गुण को लेकर के, लोग कहते हैं जी आप तो पृथ्वी ले रहे हो, इसमें आप आदमी को ले रहे हो, आप तो ये भी ले रहे हो कि आप मेरी माँ की रक्षा कर रहे हो, तो मेरा मन तो है माँ में जा रहा है, मेरा मन पिता में जा रहा है, मेरा मन तो घर में, घर की भी रक्षा आप कर रहे हो। सर्वरक्षक में तो सभी आएंगे ना। तो आप मेरे मन को आप भगवान से हटा करके इन सब वस्तुओं में ले जा रहे हो, ये क्या उपासना करवा रहे हो? सही बात है, थोड़ा कच्चा दिमाग है आपका, इस कच्चे दिमाग को थोड़ा परिपक्व कर दो। कैसे? एक काम करते हैं, एक गर्दन है ना आपका, पतला गर्दन वाली किसी बहन को खड़ा करते हैं और उसके गले में एक बहुत बढ़िया हार डालते हैं, नेकलेस, ठीक है जी। और ज़्यादा कीमत नहीं, बस यूँ समझ लो 10 करोड़ की है। हाँ, बहुत सस्ती है ना, 10 करोड़ का हार उसके गले में डालते हैं, ठीक है। और वो जो भी बहन है वो नामी वाली नहीं है, मतलब उसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता का मतलब, ठीक है, वो जो ला करके उसको खड़ा कर दिया है वही लोग जानते, बाकी कोई नहीं जानते। अब उस बहन को देखेंगे, नेकलेस को देखेंगे। हाँ जी, माताओं बहनों, जो सोना चांदी या डायमंड्स में रुचि रखने वालों से पूछ रहा हूँ मैं क्यों जी? आप किसको देखेंगे? उसके गले को, उसके शरीर को, उसके कपड़ों को देखोगे या नेकलेस को देखोगे? आपकी नज़र, दृष्टि कहाँ जाएगी आपकी? नेकलेस में तो जाएगी ना। आप मन नेकलेस में लगाएंगे, उस व्यक्ति में थोड़ा लगाएंगे।
अब उस व्यक्ति को इसलिए खड़ा किया क्योंकि हमें गर्दन चाहिए जी, बिना गर्दन के, बिना उस व्यक्ति के नेकलेस का कोई शोभा ही नहीं है। मेरी बात समझने का प्रयत्न कर रहे हैं आप? मतलब उस नेकलेस की शोभा तभी है किसी साक्षात किसी बहन के गले में डाल के दिखाएंगे तभी उसका शोभा है उस नेकलेस का। अब उसको उसमें दिखाए बिना उस नेकलेस को समझ नहीं पाएंगे आप लोग। तो मेरे को मजबूरन होकर के उस बहन के गले में डाल के रखना पड़ेगा दुकानदार को दिखाने के लिए। तो अब आदमी का दिमाग कहाँ जा रहा है? उसके कपड़ों में जा रहा है या उसके चेहरे पे जा रहा है, उसके रंग रूप पे जा रहा है, तो उसका दोष है, मेरा दोष थोड़ा है। आपको तो उस नेकलेस को देखना है। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के सर्वरक्षकत्व को समझना है तो आपको माँ, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी सबको साथ में लेकर के परमात्मा तक पहुंचना होगा। वो जरिया होंगे, उसके बिना उसके सर्वरक्षकत्व को हम समझ नहीं पाएंगे। वो किस तरह रक्षा करता है, उसके सुरक्षा के एक एक प्रकार को समझना पड़ेगा। जितने भी हम समझ सकते, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उसकी सुरक्षा के अनंत प्रकार है। मन क्यों नहीं लगता है जी भगवान में? मन ना लगने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हमको परमात्मा का विचार करना नहीं आता है। एक बात, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। और दूसरा, हम जो जानते हैं वो तुरंत समाप्त होते हैं। हाँ, याद रखना, हमारा जो मन है बहुत शातिर मन है, मतलब उसको नया चाहिए, पुराना जो है ना ऊब जाता है, बोर होता है वो। मतलब जो जितने गुण हम जानते हैं ना परमात्मा के, वो समाप्त हो जाते हैं उपासना में, और रोज उन्हीं गुणों को लेकर के उपासना नहीं होती हमारे से। इसलिए मन इधर उधर भटकता रहता आदमी का। आपको नया नया गुण चाहिए, नया नया गुण लाएंगे तो आपकी एकाग्रता थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए एक ही गुण को समझना है, पर उस एक ही गुण के विस्तार में जाना, उसमें माइक्रो होकर के सूक्ष्मता से उस गुण के अंदर ऐसे एंट्री करते जाना जैसे एक साइंटिस्ट जो है ना किसी सूक्ष्म तत्व को समझने के लिए एंट्री करता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। मैं आज ध्यान का सैद्धांतिक पाठ पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। पुस्तक तो पंक्तियाँ तो रह गई। तो कहने का अभिप्राय है, जब आप उस गुण के अंदर प्रवेश करेंगे, व्यापकता से उसके मर्म को समझेंगे, उसकी व्यापकता को समझेंगे, उस गुण के व्यापकता को, तभी सर्वरक्षकत्व समझ में आएगा। ओम सर्वरक्षक, ओम सर्वरक्षक। चाहे आप लंबा ओम बोल करके भी यही अर्थ लाओगे, ओम ओ, कितना ही लंबा करिएगा आप, 1 मिनट तक बोलिएगा ओम का, फिर इतना बोल करके आप मन में सर्वरक्षक सर्वरक्षक नहीं लगा रहेगा आपका मन। थोड़ी देर के बाद में मन भटकने लग जाएगा, क्योंकि आप उसी सर्वरक्षक सर्वरक्षक ही समझ रहे हो या महसूस कर रहे हो। क्या महसूस करोगे सर्वरक्षकत्व को? क्योंकि उसकी परिणति तो सामने आ नहीं रही है कि रक्षा कैसे कर रहा है, वो तो आपके सामने नहीं आ रहा है, तो आप उसमें कैसे रम जाएंगे? केवल शब्द में रहने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पर उसके सर्वरक्षकत्व को फील करना होगा ना। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको कि आपने एक बहुत बड़ा मकान बनाया। आजकल कुछ लोग बनाते ना बड़े बड़े, जिनके पास अथाह पैसा होता है, तो मान लो बहुत बड़ा बनाते हैं, महल की तरह, राजाओं के उस तरह का। और बहुत बड़ा बनाने के बाद में फिर उसके लिए ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना, गार्ड्स रखते हैं वो लोग कई। तो वो गार्ड्स मतलब मोटी भाषा में चौकीदार रख दिया उन्होंने। अब प्रवेश अंदर तभी कर सकते हैं, उसको पार करना पड़ेगा चौकीदार को। तो जो भी आएंगे जाएंगे सब पर नजर करेगा, रखेगा ना। तो चौकीदार रखा है, वॉचमैन को रखा है। वॉचमैन इट मीन्स क्या? वो वॉच करता है। क्या वॉच करता है? तो उसका जो वॉचमैन पना है, यानी वो चौकीदार पना है, वो तो आपको समझ में आता है ना। वो क्या क्या सुरक्षा में क्या क्या करता है, वो किस किस की रक्षा करता है, किस तरह रक्षा करता है, वो प्रकार तो मालिक को पता होना चाहिए ना, जिसने वो रखा है वॉचमैन को। अगर वो क्या करता है, उसका क्या काम है, किस पर ध्यान देना है, ये मालिक को ही नहीं पता है, तो वॉचमैन क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे पता लगेगा मालिक को? तो जैसे वॉचमैन जिसको वॉच करता है, जिसको ध्यान में रखता है, उसके जो भी काम दिए उसको आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो सारा वॉच करके उसके नज़र से आने जाने वाले गुजरते रहेंगे। तो ठीक इसी प्रकार वॉचमैन कहते ही मालिक को समझ में आता है ये क्या काम करता है।
मालिक को, जिसका वो वॉचमैन है, उस मालिक के सामने अगर वॉचमैन शब्द बोलते ही उसके मन में एहसास होता है वो क्या वॉच करता है, क्या देखता है, क्या नजर रखता है, तो वो सारा स्वरूप मालिक के दिमाग में आ जाता है। यही अर्थ है। वॉचमैन का मतलब होता है वॉचमैन, ऐसे थोड़ा अर्थ है ये। या वॉचमैन का मतलब है गेट के पास बैठता है, इतना ही वॉचमैन का मतलब नहीं होता है ना। तो वो क्या करता है, उसका जो काम है ना, वो काम पूरा जो है मालिक के दिमाग में आता है, तब ये वॉचमैन का अर्थ है। तो ठीक इसी प्रकार ईश्वर सर्वरक्षक का मतलब है वो सर्वरक्षकत्व क्या है, ये जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा तो हम ईश्वर के ध्यान में नहीं मग्न हो सकते। अच्छा, माँ से रक्षा करता है, पिता से रक्षा करता है, पत्नी से रक्षा करता है, पति से रक्षा करता है, बच्चों से रक्षा करता है, मकान से रक्षा करता है, सांस से रक्षा करता है, जितना भी आप जानते हैं समाप्त होगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद फिर बोर हो जाओगे, अर्थात मन इधर उधर ले जाओगे। आपको, मेरे को, हम सबको उसके सर्वरक्षकत्व के इतने गुण समझने होंगे, इतने प्रकार समझने होंगे, हमारा मन भटके नहीं, उसी में रहे और उसके सर्वरक्षकत्व को एहसास करते जाएं, तब तो हमारा ध्यान ठीक होगा। नहीं तो भटकते जाएंगे, कभी ध्यान लगेगा नहीं, और ना जब ध्यान ही नहीं लगे तो समाधि तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग? समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और ये जो मेहनत केवल सुनकर के नहीं आएगा, उसके लिए कहा है स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। तो व्यक्ति को बहुत सारे मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से ही उसका जो परमात्मा का एक एक गुण की जो व्यापकता है वो हमें समझ में आएगा, उसके बिना नहीं समझ में आएगा। ये बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों बोलता हूँ? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम परमात्मा के गुणों को यथार्थ रूप में समझ सके, उस एक एक गुण की व्यापकता में प्रवेश कर सके, तब जाकर के हमारा मन लग सकता है, नहीं तो मन नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया घर बना दिया, बहुत बड़ा आलीशान बना दिया है, और किसी को केवल चित्र दिखा दो, देखिए ये हमने घर बनाया, इतने से मन नहीं भरेगा ना आपको। आप तो चाहेंगे कि अंदर जाके देखूं क्या क्या है, पूरे मकान को देखना चाहता हूं। कई बार हम लोग भी किसी घर में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं जी घर दिखाना चाहते हैं आप, थोड़ा आप देख लिया ना? नहीं जी, आप सब जगह थोड़ा घूमिए, आपके पाँव पड़ना चाहिए। मेरे पाँव में कौन सा क्या लगा हुआ है, सोना चांदी लगा हुआ है क्या क्या? खैर, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब है पूरे घर देखेंगे तभी तो हाँ कैसा घर है पता लगेगा ना। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के एक एक गुण को, जिस गुण को भी लेकर के जब हम ध्यान करेंगे, अगर ठीक विधि से, उत्तम रीति से, शास्त्रोक्त रीति से, वेद के अनुसार जो ध्यान की पद्धति है जो ऋषियों ने हमारे सामने प्रस्तुत की है, उस पद्धति को हृदयंगम जब तक हम नहीं करेंगे तो हम ठीक है ऊपर ऊपर से घूमते जाएंगे, अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमें समझ करके चलना होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि परमात्मा का जो ये समृद्धि गुण है या द्युव्याप्ति गुण है, यद्यपि ये आदिदैविक गुण है, अर्थात भौतिक पदार्थों को ध्यान में रख करके परमात्मा को समझाया गया है, इतने मात्र से इसको नहीं छोड़ सकते। ये माध्यम है, इसके माध्यम से ही हम भगवान के यथार्थ स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इनको उपासना में ग्रहण करना चाहिए, जैसा कि पुरुष विद्या में जो गुण बताए गए हैं उनको हमने अपनाया है। तो कहा है यहाँ पर पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषां धर्माणाम अन्यत्र अनामनानात्, अन्यत्र दूसरे स्थलों में अनामनानात्, अनामनान कहते हैं अपाठात, मतलब ईश्वर के सारे गुणों को एक ही जगह पढ़ा नहीं ना, कि कुछ गुणों को कहीं नहीं बताया, कुछ गुणों को कहीं नहीं बताया, अलग अलग शास्त्रों ने अलग अलग गुणों को लेकर के बताया। तो जिन गुणों को दूसरे शास्त्रों में नहीं पढ़ा है उनको वहां पर उपसंहार किया जाता है। तद्वत जैसे वेदों में उपसंहार किया जाता है, ऐसे ही तद्वत एतयो अपि उपसंहारा कर्तव्या, जैसे दूसरे गुणों को उपसंहार करते हम जोड़ते हैं उपासना में, तो इन गुणों को भी
संभृति और द्युव्याप्ति गुणों को भी उपसंहार कर लेना चाहिए। ये तो धारण व्याप्ति धर्मो, क्योंकि ये धारण और व्याप्ति धर्म को बताने वाले गुण हैं, केवल भौतिकता को ही नहीं बता रहे हैं, ये धारण धर्म को, और धारण धर्म परमात्मा का है और व्याप्ति धर्म परमात्मा का है। जैसा कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, ये जो मंत्र है प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। इस मंत्र में परमात्मा के असंख्य सिर बताए गए, असंख्य आंखें बताई, असंख्य पांव बताए गए हैं। विश्वतश्चक्षुः उतः विश्वतो मुखः विश्वतो बाहु उतः विश्वतस्पात्, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है। पहले वाला ऋग्वेद का भी है और यजुर्वेद में भी आया है। तो कहते हैं विश्वतश्चक्षु, उसकी जो आंखें हैं, विश्वतः सब पूरे विश्व में सब जगह व्याप्त है उसकी आंखें, हर जगह उसकी आंख है। विश्वतः मुखा, संपूर्ण विश्व में उसका मुख विराजमान है। आप किधर भी देखो, जैसे आजकल जो चित्र बनाते हैं ना, कुछ लोग पेंट बनाते हैं, आप जिस एंगल भी से देखो वो ऐसा लगता है वो आपको ही देख रहा है। वो आदमी जो पेंट होता है, तो आप किसी भी एंगल से, कहीं से भी, किसी भी कोने से देखो, ऐसा लगता है वो आपको ही देख रहा है वो आदमी, ऐसा लगता है, ऐसा पेंट करते वो लोग। तो परमात्मा को भी कहा विश्वतो मुखा, आप कहीं भी जाओ, सब और जहाँ भी, हर स्थान में उसका मुख आपकी ओर ही है, अर्थात वो आपको ही देख रहा है। विश्वतो बाहु, उसकी भुजाएं जो है सब जगह व्याप्त हैं। विश्वतस्पात्, उसके पांव सब जगह विराजमान है। तो ये सब भौतिक पदार्थों को लेकर के उपमा दी गई परमात्मा को। तो इति पुरुष विद्यायाम इवा, जैसे पुरुष विद्या में इन भौतिक पदार्थों के माध्यम से उसके गुणों को समझाया है, जैसे इन मंत्रों को उपासना में हम ग्रहण करते हैं, इन्हीं के समान वर्णितोस्ता, वो जो संभृति और द्युव्याप्ति है वो भी ऐसा ही वर्णन किया है। यथा पुरुष विद्यायाम वर्णिता विभूति धर्मा, जैसे पुरुष विद्या में वर्णित ये जो विभूति धर्म हैं, भौतिक पदार्थों के धर्म हैं, उनका उपसंहार आप करते हो, तो संभृति व्याप्ति धर्मो अपि, जैसे पुरुष विद्या में उन भौतिक धर्मों के माध्यम से आप उपासना में ग्रहण करते हो, ऐसे ही संभृति और व्याप्ति धर्म भी वैसे ही धर्म है जैसे वो धर्म है। इनको भी खलु उपसंहर्तव्यो, इन दोनों गुणों को भी उपासना में ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहता है सूत्र। तो सूत्रार्थ लिखिए पहले। संभृति 23वें सूत्र का अर्थ, संभृति और द्युव्याप्ति, संभृति और द्युव्याप्ति, संभृति और द्युव्याप्ति, संभृति और द्युव्याप्ति गुणों को उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए। संभृति और द्युव्याप्ति गुणों को उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए। संभृति और द्युव्याप्ति गुणों को उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वे आधि दैविक गुण हैं, क्योंकि वे आधि दैविक गुण हैं, क्योंकि वे आधि दैविक गुण हैं। ये पूरा सूत्र हो गया जी 23वां। 24वां सूत्रार्थ लिखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं जैसे पुरुष विद्या में, ऐसा बिल्कुल नहीं जैसे पुरुष विद्या में पठित गुणों को, जैसे पुरुष विद्या में पठित गुणों को जोड़ा जाता है, जैसे पुरुष विद्या में पठित गुणों को जोड़ा जाता है, वैसे ही जैसे पुरुष विद्या में पठित गुणों को जोड़ा जाता है, वैसे ही उन अपठित गुणों को भी जोड़ लेना चाहिए। वैसे ही उन अपठित गुणों को भी जोड़ लेना चाहिए।
एक बार दोहरा देता हूं जी। समृद्धि और द्युव्याप्ति गुणों को उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि वे आधि दैविक गुण हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं जैसे पुरुष विद्या में पठित गुणों को जोड़ा जाता है, वैसे ही उन अपठित गुणों को भी जोड़ लेना चाहिए। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या प्रश्न है? स्वामी जी, आपने 2 दिन पहले एक बार बताया था कि सगुण और निर्गुण उपासना के बारे में जी। तो निर्गुण उपासना का बताया था कि जो गुण दूसरों में नहीं है लेकिन परमात्मा में है, उन गुणों की उपासना करना। फिर बोलिए एक बार। निर्गुण उपासना का मतलब कि जो गुण दूसरों में नहीं है, केवल परमात्मा में है। नहीं 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 नहीं, आपने उल्टा बोल दिया। आपने उल्टा बोल दिया। जो गुण परमात्मा में ही है, दूसरों में नहीं है, उसको सगुणोपासना कहते हैं। ठीक है। और निर्गुण उपासना? निर्गुणोपासना में वो है जो गुण दूसरों में है, वो गुण परमात्मा में नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हाँ। ठीक है स्वामी जी। जी जी। अपठित गुण कौन से हैं जी? अभी ये जो बोला है ना, समृद्धि और द्युव्याप्ति। अच्छा, ठीक है जी जी। ओम शांति शांति शांति।